यही तो परमेश्वर की खासियत है भाई। वो आपकी जिंदगी में कभी कभी ऐसा काम करता है जब पूरी दुनिया आपको जान लेती है कि आप ठीक नहीं होंगे, जब पूरी दुनिया समझ लेती है कि आप चंगे नहीं होंगे, आप बीमार रहेंगे, आप मर जाएंगे, आस पड़ोस गांव देश के लोग सब समझ जाएंगे अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, प्रभु तभी आपको छूकर चंगा कर देता है। उसका जो काम है वो बिल्कुल अलग है, यह उसकी मर्जी के आधार पे है। आमीन। आप बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दाऊद क्या सोच रहा है? इसके मन में ये चीजें आई, मेरी प्रजा बहुत बड़ी है, मेरी आर्मी बहुत बड़ी है, मेरे आर्मी के साथ कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरी आर्मी बहुत बलवान लोग है उसमें। और जो अपने मन से वो फोकस दे रहा था वो परमेश्वर को नहीं दे पाया। जो फोकस दे रहा था वो खुदावन को महिमा नहीं दे पाया। वो मन में जो विचार कर रहा था, मन में जो सोच रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास आर्मी है, मेरे पास काफी हिम्मती लोग हैं, मेरे पास काफी बुद्धिमान लोग हैं, और इसीलिए मैं अब तक युद्ध को जीतता आया हूं। और यही कारण रहा कि दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर का ये डिसीजन आया। आप आत्मिक जिंदगी को जी रहे होते हो, शायद आप दवा करके बहुत परेशान हो जाते हो। दवाइयां काम आती हैं, दवाओं से लोग ठीक होते हैं, हाँ उनकी मुश्किलें हल होती हैं काफी हद तक। लेकिन जब इंसान एक परेशान हो जाता है और वो ऐसे कगार पे आके खड़ा हो जाता है जहां पर उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बचती है, सही है कि नहीं? कोई उम्मीद नहीं बचती है। लेकिन जब वो चंगा हो जाता है, उसकी जिंदगी में ये बरकत आ जाती है, उसकी जिंदगी में छुटकारा आ जाता है, तब वो अपने आप को अगर ये सोचे कि मैंने अपनी बुद्धि से मैं चंगा हो गया, मैं अपने दिमाग लगाकर चंगा हो गया, मैं अपने पैसे के बल पे चंगा हो गया, तो मैं समझता हूं कि उससे अभागा और कोई मनुष्य नहीं होगा। क्योंकि आपकी जिंदगी में संसार की जो तरकीब है उसे शैतान अपनी मिलावट करता है और आपको नीचे ले जाता है और आपको दूषित कर देता है। आपके हर प्रयास में जहां आप करते हैं वहां पर वो निंदाओं को रखता है। जहां जहां आप प्रयास करेंगे वहां विपत्तियों को रखता है। जहां जहां आप प्रयास करेंगे वहां विलाप को रख देता है, वहां आंसुओं को डाल देता है। अरे करेंगे क्या है आप? जब तक आपके पास आत्मिक विचार नहीं है, जब तक आपके पास आत्मिक बुद्धि नहीं है, तब तक उस शैतान को समझना कठिन है। आप उससे नहीं लड़ सकते, आप उससे हारेंगे, 100 बार हारेंगे। लेकिन जिस दिन आप इन आत्मिक बातों को समझना शुरू करेंगे, अब जरा सोचो, ये आखिरी समय था दाऊद का। वो दाऊद की उम्र काफी हो गई थी, और इस टाइम में जब ये आखिरी सब युद्ध को कर चुका, तब इसके मन में ये विचार आया कि शायद मैंने इन युद्धों को अपनी ताकत से तो जीता है। मेरे पास इतने ताकतवर लोग हैं, मेरे पास आर्मी है, मेरे पास बड़ी सेना है, मेरे पास ये है, मेरे पास प्रजा है, मेरे पास इतने लड़ाकू लोग हैं, इतने रथ वाले हैं, इतने तलवार चलाने वाले हैं, इतने ढाल चलाने, इतने तमाम बातों को वो गिना रहा था। और यही कारण है कि वो वहां पर लिखा हुआ, पहली आयत को देखिए, यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से लेकर बरसेबा तक रहने वाले सारे लोगों की क्या कर, प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की गिनती कितनी है, ताकि यह समझ में आए कि दाऊद की सामर्थ्य कितनी है। याद रखना, आज जहां आप बैठे हो, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य। और आप जब अपने आप को प्रभु के निकट लेके आते हो, तो आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर के काम होते हैं वह उसके अनुग्रह है, वह उसके अनुग्रह की ताकत है, वह उसके अनुग्रह के बल हैं। क्योंकि मैंने देखा कई लोगों को जो 100 बार झूठ बोलकर यहां बैठे, फिर भी प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया, चंगा कर दिया। पर मैं कह रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह के निकट आए, प्रभु के समीप आए, तो हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए उसकी आत्मा में।
हमें अपने आप को तैयार करना है उसकी महिमा में। अब याद रखना, एक महत्वपूर्ण बात को हम यहां नोटिस करेंगे। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ पर 3 विपत्ति डालता हूं, तो दाऊद ने कौन सी विपत्ति को चुना? उसने कहा, परमेश्वर यदि मैं मनुष्य के हाथ पड़ूंगा तो मनुष्य मुझे खत्म कर देगा। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हालेलुया। याद रखना, जब आप दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक जाते हैं, तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। जब आप प्रायश्चित के साथ जाते हैं, तब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। हेलो, सुन रहे हैं आप? जब आप नम्र बन के जाते हैं, आप खुदा के हाथ में पड़ेंगे। जब आप अपने आप को प्रायश्चित करके जाओगे, पापों की प्रायश्चित करके जाओगे, आप परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे। और दाऊद ने प्रायश्चित किया। क्या किया वो? 10 आयत को पढ़िए हमारे साथ, क्या लिखा है? प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। जब आप गलत काम करते हो, याद रखना, कभी भी जब आप रॉन्ग काम करोगे, गलत काम करोगे, कोई पाप करोगे, आपका मन व्याकुल हो उठेगा। आपके मन में बेचैनी आना निश्चित है। जब भी आप परमेश्वर के विरोध में गलत काम करोगे, यदि आप सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो आपके हृदय में एक व्याकुलता जगह लेगी, आपके हृदय में एक घबराहट जगह लेगी, जो आपको सोने नहीं देगा। क्या बातों को सुन रहे हैं आप? और बाइबल वहां क्या लिखा हुआ है? प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास के अधर्मों को दूर कर, अधर्मों को दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। जब कोई इंसान अपने पापों को, अपने अधर्मों को मान लेता है, तो उसके लिए उस विपत्ति के समय में रास्ता खुलता है। सुन रहे हैं आप? जब कोई पापी व्यक्ति, पाप से भरा हुआ व्यक्ति, जब अपने पापों को मानता है, अपने आप को प्रायश्चित करता है, अधर्म को स्वीकार करता है और उसे छोड़ देने का और ना करने का वादा करता है, प्रभु उसके उस विलाप की परिस्थिति में आनंद की परिस्थिति देने का काम करता है। हालेलुया। उस विलाप को परमेश्वर क्या करेगा? हटा देगा। दाऊद ने जो पाप किया, उसकी जिंदगी में परमपिता ने 3 बातों को कहा, 3 विपत्तियां, और कहा इनमें से कोई एक विपत्ति को तू क्या कर ले, उसे चुन ले। पर वो मनुष्य की ओर से आने वाली विपत्तियों को नहीं चुनता, क्योंकि वो लिखता है कि मनुष्य, अगर मैं मनुष्य के हाथ में पड़ूंगा तो मनुष्य दया नहीं करता। मनुष्य मार करके हमारी प्रॉपर्टी लेगा, हमें जान से खत्म कर देगा। मनुष्य के अंदर, चूंकि जो मनुष्य के हाथ में मैं पड़ूंगा, तो मनुष्य पाप के दशा में हमें मारेगा, मनुष्य हमें क्रोध की दशा में मारेगा। सुन रहे क्या है आप? मनुष्य हमें छल की दशा में मारेगा, मनुष्य हमें एक बदले की भावना से मारेगा। पर यदि मैं परमेश्वर के हाथ पड़ूंगा, तो प्रभु अपने रहम और अपनी दया के हाथ से हम पर अपना जो कुछ जजमेंट करेगा, उसके हाथों में दया भरी रहेगी। आमीन बोलो। और इसलिए वहां हम एक वचन को देख पाएंगे, वहां जल्दी से पढ़िएगा हमारे साथ। हाँ, आगे हमारे साथ आ जाइए और वहां 14 आयत को देखिए। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने भविष्यवक्ता से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूं। पड़ोसी को बोलो, मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूं, परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। हे प्रभु, मुझे उपद्रवी व्यक्ति से बचा, मुझे दुष्ट व्यक्ति से बचा, मुझे दुष्ट के हाथ मत जाने दे, मुझे बुरे व्यक्ति के हाथ मत जाने दे, मुझे परमेश्वर के हाथ में जाने दे। आमीन। परमेश्वर के हाथ में जाने के लिए
दाऊद ने क्या उपाय किया? 10 पद में लिखा है। अगर आपकी जिंदगी में आप मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलत होगा। यह मैं नहीं कहता कि मनुष्य कोई गलती नहीं कर सकता। बाइबल सीधा सीधा कहती है मनुष्य गलती करेगा, पर कुछ ऐसे पाप हैं जो आपको मृत्यु की दशा में लेके जाते हैं, पर कुछ ऐसे पाप हैं जो आपको मृत्यु में नहीं लेके जाते। हेलो, सारे पाप आपको मृत्यु में नहीं लेके जाते। पौलुस कहता है कुछ ऐसे पाप हैं जो आपको मृत्यु में लेके जाएगा, पर कुछ ऐसे पाप हैं जो आपको मृत्यु की दशा में नहीं लेके जाएगा। सुन रहे क्या है आप? तो कभी ये ना सोचे भाई अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पता लगा हम लोग नरक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर उस दशा को हमें सुधारने की क्रिया हमें जानना चाहिए। परमेश्वर यहां पर जब दाऊद ने गलती किया तो सीधे सीधे 10 आयत में लिखा है दाऊद ने प्रायश्चित किया। क्या कर लिया भाई? क्योंकि वो बीते समय से, दाऊद जब छोटा बालक था तब ही से परमेश्वर उसे संभालता आया है। जब से सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक किया और उसे किंगडम दिया, परमेश्वर ने इज़राइल का किंगडम दिया, राज्य दे दिया, उसे राजा बनाकर ठहरा दिया, तब से लेकर के इस आखिरी क्षण तक परमेश्वर ने उसे संभाले रहा। इसके पहले भी दाऊद से एक पाप हो गए थे। वो पाप ऐसा था जो दाऊद को मृत्यु में लेके जा सकता था, क्योंकि उसने दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने का बना लिया था। प्रयास नहीं किया, परंतु क्या किया था? बना लिया था। और उसके साथ साथ बतशेबा के पति को भी, उरिय्याह नाम का व्यक्ति था उसका पति, उसको मरवा दिया था दाऊद ने। और यही कारण से मौत के बदले मौत प्रभु ने लिया, बदला लिया दाऊद से। दाऊद के पास एक बेटा था, परमेश्वर ने उस बेटे को क्या कर दिया? मार दिया। कारण क्यों? क्योंकि वो पाप से जन्मा था, पाप का बीज था उसके अंदर। आप जो बोने वाले हैं वो अपनी लाइफ में काटने वाले हैं। अगर आप सच्चाई को बोएंगे आप सच्चाई को काटेंगे। यदि आप पाप को बो रहे हैं वो पाप आपके सामने आ सकता है। यदि आप समय रहते हुए प्रायश्चित नहीं किया, यदि आप समय रहते हुए माफी नहीं मांगा, यदि समय रहते हुए पश्चाताप के दशा में नहीं आया, तो जो गलती आपने की है, जो पाप आपने किया है, जिस पाप की सजा मृत्यु होती है, वो आपके सामने आ सकता है। और इसीलिए मसीह में जीने के लिए जब आप मसीह के साथ आते हो तो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे पाप हुए रहते हैं जो मृत्यु को लेके आते हैं, जो मृत्यु की दशा को आपकी जिंदगी में ठहरा देते हैं। और आप वहां अपने आप को बचा नहीं सकते हो, क्योंकि आपने जो चीज बो दिया है वो चीज आपके सामने उतरता है। और इसीलिए मसीह के राज्य में हम जब आते हैं तो सीधा सीधा यहां दाऊद इसके पहले एक गलती कर चुका है। उसने बतशेबा और उसके पति, बतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया और उसकी पत्नी को मरवा दिया। यह बहुत बड़ा पाप था और यह पाप दाऊद को मृत्यु ला सकता था। और यहां पर देखो उस घर में मृत्यु आई। दाऊद का एक बेटा था और परमेश्वर ने उस बेटे को मार दिया। याद रखना, इसलिए अगर हम गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं का ही फसल काटेंगे। नोट करके रखना इसको। धान का बीज बोते हैं तो हम गेहूं का फसल नहीं काटते। अगर हम गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं का ही फसल काटेंगे, फल काटेंगे। अपनी लाइफ में अगर हम ध्यान दें, परमेश्वर ने यहां पर हमारे लिए इंतजाम तो किया है, पर इंतजाम के पहले आपका जिंदगी प्रायश्चित के साथ आना मांगता है। अगर आप अपनी लाइफ में जो पाप मृत्यु ला सकता है, अगर उसे हटाना है, जो पाप बैर ला सकता है, एक्सीडेंट ला सकता है, जो पाप आपको दरिद्रगी ला सकता है, आपको गुनाह में मार सकता है, आपके लिए विपत्ति ला सकता है, यदि वो पाप आपने किया है, समय रहते अगर आप मसीह के राज्य में हैं, पश्चाताप नहीं कर लिया, तो वो चीजें तथ्य बन करके आपके परिवार में उतरती हैं। कभी कभी लोग मसीह के राज्य में, हमने कई लोगों को ऐसे देखा है जो यीशु के साथ तो बरोबर आते हैं, पर उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में प्रायश्चित का जो कैरेक्टर है, प्रायश्चित का जो चरित्र है, उसको अपनी दशा में कायम नहीं किया। वो वचन पढ़ते हैं पर कठोरावस्था में, वो प्रार्थना में आते पर कठोर दशा में जी रहे हैं।
और यही कारण है कि उनकी लाइफ में जो उन्होंने पाप, ऐसा पाप किया है जो मृत्यु ला सकता है, वो पाप उनकी जिंदगी में हटता नहीं है। वो उनके बेटे को मारता है, उनकी बेटी को मारता है, उनके परिवार के लोगों को खत्म कर देता है। इसीलिए पाप क्षमा कैसे मिलती है? जब आप यीशु मसीह से पाप की क्षमा मांगते हो। क्षमा तब मिलती है जब क्षमा मांगा जाता है। अगर आपने गलती किया है तो जब तक गलती को आप मानोगे नहीं, वो गलती पाप की दशा में, जिस टाइप का पाप होगा उस दशा में आपके लिए वो काम आता है, वो आपके सामने उतर आता है। यदि आपने किसी को सताया है तो वो आपके लाइफ में उतरता है। यदि आपने किसी को मारा है वो आपकी लाइफ में उतरता है। आपने जैसा पाप किया है, यदि मृत्यु की दशा का पाप किया है, वो ऐसा आता है। अगर वो पाप, जैसा पाप जो मृत्यु की दशा नहीं ला सकता, ऐसा चीज भी आपके लाइफ में आता है। इसलिए जब कभी आप मसीह के साथ में चलते हैं, यहोवा के साथ में जीते हैं, तो अपनी जिंदगी को प्रायश्चित के साथ लेके चलो। इंसान पाप करता है, नोटिस करना, उससे गलती हो जाएगी। आखिरी समय तक दाऊद से गलती हुई है, दाऊद से गलती हुई है, और यह गलती महामारी को लेके आई। जब गलती कर लिया इसने, तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा। सुनना जरा सब लोग। और जब परमेश्वर ने कह दिया मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा, ये विपत्तियां हैं, सुन ले। ये फलाना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 विपत्तियां हैं। इनमें से जो तुझे अच्छा लगे अपनी इच्छा अनुसार चुन ले, क्योंकि तूने अपनी इच्छा अनुसार पाप किया है। पर दाऊद ने, क्योंकि दाऊद प्रायश्चित करने में नंबर 1 था, माफी मांगने में, नम्र होने में नंबर 1 था। इसलिए यदि हम नम्र होते हैं और दीन होते हैं तो हम परमेश्वर के हाथ में होते हैं। यदि हम कठोर होते हैं, अज्ञानता का परिचय देते हैं, तो हम दुष्ट मनुष्यों के हाथ में होते हैं। अगर दाऊद कह लेता नहीं मुझे प्रायश्चित नहीं करना, मैंने सही काम किया है, तो वो दुष्ट मनुष्यों के हाथ में पड़ता और उसकी बुद्धि कभी नहीं काम करती कि मैं परमेश्वर के हाथ में जाऊं। हेलो, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा कई भाइयों को जो गलती किया पर उन्होंने बड़ी चतुराई से आत्मा में होकर माफी मांगा और वो परमेश्वर के हाथ में पड़े। और जब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हो तो सीधा सीधा परमेश्वर 14 पद में क्या लिखा है? मैं तुझ पर रहम करूंगा। लिखा क्या? देखिए 14 में, दाऊद ने भविष्यवक्ता गाद से कहा मैं बड़े संकट में हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है और मनुष्यों के हाथ में मैं ना पड़ूं। हालेलुया। एक बार हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर की दया बड़ी है। तो आप किसके हाथ में जीना चाहते हो? आप कौन से रास्ते होके जाना चाहते हो? यदि आप नम्रता के रास्ते होके जाओगे, आप परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे। सुन लेना, आप दीनता के साथ होके जाओगे, आप परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे। आप परमेश्वर के खुदावन को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने रास्ते को स्वयं चुनना पड़ेगा। चुन ले क्या तुझे चाहिए, किस ओर से तुझे चाहिए। तो दाऊद जानता है, बखूबी जानता है, प्राचीन हो चुका है वो। 150 भजन संहिताओं को लिखा, गीत संगीत में माहिर था और उसके अंदर दीवानगी थी प्रभु की। दीवानगी के होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर सकते, पर याद रखो वो आपको जान से नहीं मारता, वो आपके पापों को माफ करेगा, फिर से आपको स्टैंड करके खड़ा करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।